बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हम एक अंसारी के जनाजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे और कब्र तक पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ़ बैठे थे और ऐसे खामोश गोया परिंदे हमारे सरों पर बैठ गए हैं। हमें खामोश और बेहरकत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी। ज़मीन पर उससे एक शुगल के तौर पर लकीरें खींच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाने लगे, अज़ाबे कब्र से खुदा की पनाह मांगो। 2 या 3 दफ़ा फरमाया। फिर इरशाद हुआ कि मोमिन जब दुनिया से उठने लगता है और आखिरत का रुख करता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं, जन्नत का कफन लिए होते हैं और जन्नत की खुशबू में साथ लाते हैं। इतने ज़्यादा होते हैं कि जहाँ तक नज़र काम करती है फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। फिर मुल्कुल मौत आकर उसके सरहाने बैठते हैं और कहते हैं, ए मुतमईन रूह, मग़फ़िरत खुदावंदी की तरफ चल। ये सुनते ही रूह निकल पड़ती है, जैसे मुश्क के मुंह से पानी के कतरे निकलने लगते हैं। रूह निकलते ही चश्मे ज़दन में वो उसको जन्नती कफन पहना देते हैं और जन्नती खुशबू में उसको बसाते हैं। वो मुश्क की ऐसे बेहतर खुशबू होती है कि दुनिया में जो बेहतरीन हो सकती है उसको लेकर आसमान पर चढ़ने लगते हैं। जहाँ कहीं से गुज़रते हैं फरिश्ते कहते हैं कि ये किसकी पाक रूह ले जा रहे हो। कहा जाता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की। आसमान तक पहुंचकर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उनके साथ दूसरे तमाम फरिश्ते भी आसमान दोम तक साथ आते हैं। इसी तरह आसमान आसमान 7वें आसमान तक पहुँचते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे को इल्लियीन के दफ्तर में लिख लो और ज़मीन की तरफ वापस कर दो, क्योंकि मैंने इसको मिट्टी ही से पैदा किए है। इसके अंदर इसको वापस करता हूँ, फिर दूसरी बार इसी के अंदर से इसको उठाऊँगा। अब इसकी रूह वापस की जाती है। यहाँ 2 फरिश्ते आते हैं, इसके पास बैठते हैं और पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है? वो कहते हैं, अल्लाह ताला मेरा रब है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा दीन कौन सा है? वो कहते हैं, इस्लाम मेरा दीन है। फिर पूछते हैं, वो कौन शख्स है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे? वो कहता है कि वो खुदा के रसूल थे। फिर पूछते हैं कि तुम्हारा ज़रिए इल्म क्या था? वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, इस पर ईमान लाया था। अब आसमान से एक निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का फ़र्श लाओ, जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत का एक दरवाज़ा इसके लिए खोल दो ताकि जन्नत की हवा और खुशबू इसको पहुंचती रहे। इसकी कब्र तहद निगाह कुशादा हो जाती है। एक खूबसूरत शख्स अच्छे लिबास में खुशबू में बसा हुआ इसके पास आता है और कहता है, खुश हो जाओ, तुमसे जो वादा किया गया था आज पूरा किया जाता है। वो पूछेगा, तुम कौन हो? वो शख्स कहेगा, मैं तुम्हारे अमले सालेह हूँ। तो मुतफ़्फ़ी कहेगा, ए खुदा, इस वक्त क़यामत कायम कर दे, मैं अपने अहल और माल से मिलूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर जब दुनिया से मुंह मोड़ेगा तो स्याह रंग के फरिश्ते टाट लिए हुए आ पहुँचते हैं और तहद निगाह नज़र आते हैं। अब मुल्कुल मौत आते हैं और कहते हैं, उसे ए खबीस रूह, निकल और खुदा की नाराज़गी और गज़ब की तरफ जा। तो वो जिस्म के अंदर घुसने लगती है। फरिश्ते इसको खींच कर निकालते हैं, जैसे कि लोहे की सीख भीगे हुए बालों के अंदर से निकाली जाती है। वह इसको लेते ही तरफतुल आइन में टाट के अंदर लपेट लेते हैं और इसके अंदर से सड़े हुए मुर्दार की बदबू निकलती है। इसको लेकर आसमान पर चढ़ते हैं। जहाँ कहीं से गुज़रते हैं फरिश्ते पूछते हैं, ये किसकी खबीस रूह है? कहा जाता है, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की। और जब आसमान पर पहुँच कर कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो तो नहीं खोला जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
لا تفتکو والی آیت پڑھی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کے طبقہ سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں، یہ ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہائے میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے حیف مجھے علم نہیں۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پہ کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور باد گرم پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائے۔ ایک کبھی چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے، یہ وہی دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر وہ جیسے تھا ویسا بحکم خدا بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔